नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। हर कोई, जितने भी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी अपने अपने दावेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं पार्टी में, ताकि उनको टिकट मिले और वे अपना दाव आजमा सके। और ऐसा होना भी चाहिए। जो भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता है, उसको पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। इस कड़ी में हमारे साथ राजनीतिक चर्चा करने के लिए जुड़ चुकी हैं भाजपा की चर्चित और कद्दावर नेता उषा दुबे जी। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और इनको सामाजिक कार्यों के, उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों को लेकर इनको उपराष्ट्रपति के हाथों सम्मानित भी किया जा चुका है। तो अभी इन्हें हम लोग देखें कि ये कथकौली मैदान, जो लड़ाई मैदान है बक्सर का, वहां पर ये निरीक्षण करने आई थी। तो हम लोग सोचे कि इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मैं उषा दुबे, भारतीय जनता पार्टी बक्सर से। और मैं आज कथकौली गांव में आई थी क्योंकि मुझे यहाँ पता चला था कि यहाँ पर मीर कासिम और सुजाउद्दौला और के बीच अंग्रेजों से यहाँ पर युद्ध हुआ था, और जिसमें कि मीर कासिम ने ये अपना हमारा जो था, यह बक्सर का जो क्षेत्र था और दे दिया था, वो अंग्रेजों को दे दिया था, जिससे हमारा राजस्व जो दीवानी थी वह सब हमारा अंग्रेजों के पास जाने लगा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इस जगह बहुत ही मशहूर और ऐतिहासिक जगह था, मुझे पता था इस जगह के बारे में। तो मैं आज यहाँ पर घूमने आई कि इस जगह को किस तरह से रखा गया है। क्योंकि क्या पाई आप यहाँ पर आई, निरीक्षण की, तो आपको क्या लगता है किस तरह का, मतलब यहाँ पर हालात जो है अभी तो फिलहाल दिख रहा है कि हर जगह जो भी यहाँ का एक धरोहर टाइप का है और इसको पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, किसे जिम्मेवार मानती हैं? हाँ, सुजाउद्दौला जी ने इसको लड़ाई कर और इस जगह को जीते थे। इसमें तो हमारा बिहार और उड़ीसा और बिहार, उड़ीसा और एक जगह है जिसको वो जीते थे, बंगाल। तीन जगहों को सुजाउद्दौला ने मीर कासिम से और अंग्रेजों के द्वारा हाथों से अपने हाथ में अपने जगह में लिए थे। और मीर कासिम ने जबकि यह अंग्रेजों को दे चुका था, पूरी हमारी जो लगान थी, जो राजस्व था, वो सब अंग्रेजों को जा रहा था, जिसमें बंगाल भी हमारा खोखला हो रहा था, बिहार भी हमारा राजस्व जो था वो सब खत्म अंग्रेजों के पास जा रहा था। तो उस सुजाउद्दौला जी ने इसको अपने हाथों में लिया था। उनके नाम पर यह स्मारक बना हुआ है जहाँ पर कि युद्ध हुआ था, और इस युद्ध की जगह को ऐसे रखा गया है, यह लग नहीं रहा है कि कोई स्थल है। यहाँ पर भैंस चल रही है, चारों तरफ गंदगी है, पूरी ये देखिए इधर आप, पूरी यह टूटी हुई है। और इसको एक ऐतिहासिक स्थल के नाम पर अच्छा इसको बनाया जा सकता है। ये जो लिखा हुआ है पटल पर, वह सब पूरा मिट चुका है और घास चारों तरफ उगे हुए, भैंस चल रहे, लवारिस मतलब जगह की तरफ पड़ा हुआ है। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? इसमें विधायक जी को, सबसे जो अभी जो प्रेजेंट विधायक है, उनको यह आवाज उठाना चाहिए कि इसको पर्यटक स्थल के रूप में, ऐतिहासिक जगह है, उसको पर्यटक स्थल के रूप में बनाया जा सकता है, जिससे हमारा बक्सर का इतिहास में नाम जैसे पहले था उसी तरह से रहे। हम ऐसे बक्सर में बहुत सारा जगह देखते हैं जो हमारे इतिहास था वह धीरे धीरे करके मिटते जा रहा है, जबकि हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा हमारे यहाँ के विधायक, होने वाले विधायक की कमी है कि जो हमारे इतिहास को धीरे धीरे करके मिटा रहे हैं। और हम लोगों को बहुत इस चीज से दुख होता है कि बक्सर एक ऐतिहासिक जगह है और वह कहीं भी इतिहास के पन्ने में अब नहीं हम दिखेंगे कहीं भी। इन दिनों के रूप में है। इन दिनों लगातार देखा जा रहा है कि आप जिले के विभिन्न गाँव के क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं, वहाँ पर गरीब दलित बस्तियों में, गरीबों के बस्तियों में जाकर उनके लिए आवाज उठा रही हैं। तो ऐसे भी चर्चाएं सुनाई दे रही है कि उषा दुबे इस बार भाजपा के प्रत्याशी भी बन सकती हैं। कितना सच्चाई है इसमें? पार्टी का ऐसे तो डिसीजन है, लेकिन पार्टी हमेशा महिलाओं को महत्व देती रही है। इसके पहले भी हमारा यह मतलब रहा है, सिद्ध हुआ है कि पार्टी बक्सर में बक्सर के लोग भी महिला को सिद्ध करके दिखाए हैं कि महिला यहाँ से जीतती रही है। और पार्टी भी यह चीज सिद्ध करता है कि महिला को ही यहाँ पर सीट दिया जाता है, तो वह जीत कर दिखाती हैं। इस बार भी महिला को ही सीट दिया जाएगा। उसमें भी मैं यहाँ पर बहुत वर्षों से काम कर रही हूँ। पहले बहुत वर्ष से हम स्वदेशी जागरण मंच काम किए, फिर पार्टी का काम किए। जैसे पार्टी में हम सदस्यता अभियान में चढ़ कर काम किए, वर्चुअल रैली हो या जो भी काम होता है, अभी जितनी भी रैलियां होती हैं, उस समय जब नीतीश और राजद की सरकार थी, उसमें उनके जो राजद की सरकार भ्रष्टाचार के आरोप थे नीतीश, उस समय भी हम बहुत बढ़ चढ़कर इनके अनेकों हम कार्य, रैलियां वगैरह हम किए हुए थे। और स्वदेशी जागरण मंच के तहत पहले भी बहुत सारे हम काम घर घर घूमकर, गाँव गाँव घूमकर अनेकों कैंप लगाए हैं, आंदोलन किए हुए हैं। तो इस तरह से हमारा कुछ मतलब अभी नया नहीं है। गाँव में झुग्गियों में हमेशा
जाते रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनसे मिलते हैं और मुझे यह सब काम करना अच्छा लगता है क्योंकि हम सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं। तो हमारा काम ही है क्योंकि हम पहले शिक्षक भी रहे थे, तो शिक्षक का जब नौकरी छोड़ दिए, फिर हम आरपीएस महिला कॉलेज में भी कुछ दिन पढ़ाए, वह भी छोड़ दिए, तो मुझे तब सामाजिक काम ही करना है, तो हम सामाजिक काम में जुटे हुए हैं। मान लिया जाए आपको प्रत्याशी पार्टी बना देती है, आप चुनाव भी जीत जाती हैं, तो आप किस मुद्दों पर चुनाव के बाद आपका विजन क्या होगा? बक्सर के विकास के लिए आप क्या सोची हैं? यहाँ तो बक्सर के लिए विकास के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जो कि हमें कुछ भी नहीं दिखता है कि विकास के मुद्दे कुछ भी यहाँ पर हुआ हो, कोई भी योजना यहाँ पर लागू हुआ हो। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको लागू किया जा सकता है। जैसे अभी हमारा बहुत सारा पर्यटन स्थल पर ही ले लिया जाए, बक्सर सौंदर्यीकरण पर ही ले लिया जाए, उसमें कुछ भी नहीं है। हमें जैसे बामन भगवान मंदिर जाते हैं, उसको पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। इस जगह पर हम खड़े हैं, इसको पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। फिर बहुत सारे ऐसी जगह है, चौसा ऐतिहासिक स्थल है, उसको पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसको परिवर्तित करके हम अपने इतिहास के पन्नों में फिर अपना नाम हम डाल सकते हैं और पूरे विश्व में अपना नाम हम बक्सर का नाम आगे कर सकते हैं। सौंदर्यीकरण की बात करें तो बक्सर में इतनी गंदगी है, सौंदर्यीकरण के कहीं नाम ही नहीं। गंदा दूसरा नंबर पर गंदा शहर बक्सर आया है। तो हम इसके पहले भी बहुत बार मुद्दे उठा चुके हैं कि बक्सर में बहुत गंदगी है, जिसकी सफाई होनी चाहिए। यहाँ नालियों की व्यवस्था नहीं है, यहाँ स्ट्रीट लाइट सही नहीं है और हमारे जैसे अभी वो शमशान घाट है, यह भी हमारा शमशान घाट बहुत नामी शमशान नाम अच्छा, मतलब सब अगल बगल जितने भी गांव और छोटे शहर है उसके लोग यहीं पर शमशान घाट, बक्सर शमशान घाट के नाम से लोग आते हैं। लेकिन उस शमशान घाट का योजना भी पास है, लेकिन अभी तक विधायक जी उसको भी कुछ काम नहीं किए हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, रोड है, सड़क है, जिस पर कि हमारे विधायक जी ने कोई भी योजना पर काम नहीं किए हैं। उन सब योजनाओं पर भी काम करना है। किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर उन पर काम करना है। जी, यदि मान लिया जाए आधी आबादी की प्रतीक के रूप में आपको मतलब बक्सर विधानसभा क्षेत्र से किसी महिला को प्रत्याशी पार्टी बनाती है, तो आपको कितना उम्मीद है कि आपको पार्टी आप ही को चुनेगी, जबकि इस टिकट के रेस में सांसद अश्विनी चौबे के जो बहू है सुरभि चौबे, उनका भी नाम है, पूर्व मंत्री सुखदा पांडे जी का नाम आ रहा है। तो इस कड़ी में आपको कितना उम्मीद है कि आपको पार्टी चयन करेगी? पार्टी इसलिए हमें चयन करेगी कि हम काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर हैं, हम बक्सर के स्थानीय हैं और हमारे पास भी हमारे जितने भी परिवार हैं वही बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास वोटर्स हैं। हम गारा चौबे की लड़की भी हैं, यहाँ की बहू भी हैं और हम काम भी कर रहे हैं, स्थानीय लोगों के बीच में रह रहे हैं, हमारे पास मुद्दे भी सभी पते हैं, इसलिए हमें महत्व दिया जाएगा। मतलब आप मानती हैं कि आपको आपके कहीं ना कहीं आपको चाहत है कि आप एक विधायक के रूप में, यहाँ के स्थानीय विधायक के रूप में उभरे और विकास करे बक्सर का, यही ना? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि मुझे पार्टी महत्व दे और विधायक के रूप में हमें टिकट दे। हम जीते हासिल करके दिखाएंगे, जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे, क्योंकि हमारे पास विजन है, डॉक्यूमेंट है, उस विजन हमारे पास है जिस पर हम काम कर सकते हैं और हमें यह विजन पूरी तरह से आज से नहीं बहुत वर्षों से दिख रहा है कि हम इस पर काम किया जा सकता है, यह काम हो सकता है जिसको अभी विधायक जी भी नहीं किए और बक्सर को बदला जा सकता है, बक्सर को सौंदर्यीकरण में बनाया जा सकता है, पर्यटन स्थल में बनाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल शिक्षा जगत से है जिसको भी बदला जा सकता है, यहाँ पर काम किया जा सकता है। प्राथमिकता किसको दीजिएगा? जीतने के बाद प्राथमिकता किसको दीजिएगा, किस कार्य को दीजिएगा? प्राथमिकता सभी प्राथमिक ही काम है यहाँ पर है। सफाई का ले लीजिए, बक्सर में सबसे बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है जिसमें हम लोग खुद अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं कि कैसे मतलब इसको किया जा सकता है। अभी हम बड़ी बाजार गए, वहाँ पर इतना गंदगी था जिसमें सभी पूरे बक्सर और बक्सर के इर्द गिर्द के लोग आते हैं सब्जी खरीदने के लिए और सब्जी वाले भी वहाँ पूरे दिन बैठे रहते हैं। वहाँ पर शौचालय बंद हम पड़े देखे, फिर वहाँ पर जो सब्जी जो सड़ जाते हैं उन सब्जी को फेंकने के लिए उनको कहीं जगह नहीं दिया गया है। उसी के बगल में जहाँ सब्जी बेचते हैं उसी के बगल में बेच देते हैं। जो हमारे सिविल लाइन जाने के लिए वो रास्ता है और सिविल लाइन जो पोस्ट इलाका है वहाँ पर हम अभी तुरंत थोड़ी देर पहले गए, 6 फीट गड्ढा गंदा दिखा, जबकि वहाँ सामने हमारा क्लब है, बक्सर का नामी गिरामी क्लब है वहाँ पर, और वहाँ पर सुअर सब घूम रहे हुए थे। इस प्रकार से गंदगी सबसे बड़ी यहाँ पर हमें दिखता है कि सबसे होना चाहिए। स्ट्रीट लाइट की यहाँ पर बहुत समस्या है, CCTV कैमरे नहीं लगे हुए हैं, शिक्षा सबसे बड़ी मुद्दा है, शिक्षा पर काम करना बहुत जरूरी है। आप एक महिला है,
महिला के तौर पर महिला सुरक्षा को लेकर आपकी क्या विजन है? हमारे पास बहुत सारी महिलाएं, हमारे पार्टी और अदर पार्टी और अन्य महिलाएं इस तरह से हमारे पास फ़ोन करते रहती हैं कि अगर आप महिला होकर अगर आप विधायक के रूप में आती हैं और हम लोग विधायक के रूप में आपको देखते हैं और यह सोचते हैं कि आप अगर महिलाएं आएंगी तो हम लोगों के लिए कुछ करेंगी, क्योंकि इसके पहले भी महिला जागरूकता अभियान बक्सर में गाँव-गाँव में घूम कर निकाल चुके हैं कि हमारी महिला जागरूक होना जरूरी है। महिला सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा के लिए बहुत कुछ काम किया जा सकता है। तो जैसे है कि पहले तो सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, तो सीसीटीवी कैमरा लगेगा तो सब कहीं भी महिला है तो वो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या होता है। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जिस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। अपना कॉल सेंटर नंबर बक्सर के लिए भी चलाया जा सकता है, जिसमें महिलाएं। बेरोजगारी पर क्या कहिएगा? बेरोजगारी पर तो हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर ही रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र जरूरी है, यहाँ पर उद्योग धंधे लगने चाहिए। बक्सर में भी उद्योग डुमरांव, जैसे बक्सर का ही एक क्षेत्र है डुमरांव, वहाँ पर बहुत सारे उद्योग धंधे थे जो कि राजद के समय काल में सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। उस उद्योग धंधे को फिर से चालू करने के लिए नीतीश कुमार जी भी लगे हुए हैं, मोदी जी भी लगे हुए हैं। और हम आत्मनिर्भर भारत पर काम करते थे पहले भी, स्वदेशी जागरण मंच में। अभी भी हम आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प की यात्रा पर हम हैं। और सारी जितने भी अपने बिहार की फैक्ट्रियां उनको पुनः चालू किया जाएगा और करने के लिए उसमें हमारी सरकार पूरी तरह से लग गई है। सामाजिक कार्यों को लेकर आपको कितनी बार सम्मानित किया जा चुका है? हमें 3 बार सम्मानित किया जा चुका है। एक बार अपने संगठन की तरफ से किया गया है और 2 बार हमें सामाजिक कार्य के लिए किया गया और 1 बार हमारे स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से किया गया है। उपराष्ट्रपति भी किए थे आपको? जी, मुझे उपराष्ट्रपति के हाथों कर्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी, धन्यवाद। आप हमारे चैनल में आई और आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये थी उषा दुबे जी, भाजपा की नेत्री, जिनका कहना है कि यदि इनको पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो ये चुनाव जीत कर दिखाएंगी और चुनाव के बाद इनका सबसे प्राथमिकता रहेगा बक्सर में जो गंदगी पसरा हुआ है उसको हटाना, उसके बाद महिला सुरक्षा और तीसरे नंबर पर ये रोजगार को देखती हैं। धन्यवाद।